तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और एक बार मंगरुआ के चौपाल पे फिर से हैं आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, आपने एक चंद्रशेखर को लेकर एक कार्यक्रम किया था और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बहुत भव्य कार्यक्रम था। पिछली बार भी बातचीत मैं जब कर रहा था तो मैं कह रहा था बहुत मैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि आप तो थे नहीं, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होते रहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर को लेके उतना भव्य कार्यक्रम विगत शॉर्ट नोटिस पर हाँ नहीं हुआ। लेकिन उस समय आपने एक बात कही थी कि चंद्रशेखर जी को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। क्या समझो? नहीं, देखिए, वो जो कार्यक्रम हुआ जी मेरे बाहर आने के बाद, जी जो मेरी अभिलाषा थी, जी मेरे परोक्ष में उनका निधन हुआ, जी तो मेरा फर्ज बनता था कि निकलने के बाद उनको याद करूं, एक शिष्य के नाते। तो वो अवसर आया, जब मैं बाहर आया तो हमने एक शॉर्ट नोटिस पर जी जी मात्र 2 या 2.5 दिन का वो कार्यक्रम जी। था। मैं पहली बार जिंदगी में बाय रोड पटना से चलकर दिल्ली आया, और उस दिन आधे दिन मैंने कार्यक्रम किया। 6-7 पूरा दिन नहीं, 5 को मैं आया, आधे दिन मेरा प्रोग्राम हुआ, 6 को पूरा दिन हुआ, 7 को हुआ, और 8 को ये कार्यक्रम था। हाँ कार्यक्रम था उनको लेके। तो ये शॉर्ट नोटिस था, बहुत ही छोटा, लेकिन वो जो सफलता थी वो आनंद मोहन की मेहनत के कारण नहीं थी। जी किसी को लगा, लोगों को लगा, उनके चाहने वालों को लगा कि भाई चंद्रशेखर जी दिल्ली में याद किए जा रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है हम जाए। तो उनके तमाम शिष्य, या जो वैचारिक रूप से उनके चाहने वाले थे, व्यक्तिगत रूप से चाहने वाले थे, सैद्धांतिक रूप से चाहने वाले थे, वो सारे लोग देश भर के इकट्ठा हुए। और अच्छा लगा कि उपसभापति जी हरवंश जी आए, राम बहादुर राय जैसे वरिष्ठ पत्रकार आए, उनका जो निजी सचिव रहे थे HN शर्मा, ऐसे लोग आए, नारद राय जो मंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के, वो भी आए, उनके शिष्य, उनके पाठशाला से निकले पूर्व मंत्री राजस्थान राजेंद्र सिंह राठौड़ जी आए। ऐसे पूरे देश भर के लोग, किन किन का मैं नाम लूँ, सारे लोग इकट्ठा हुए। अखलाक अहमद जी भी थे, हम लोग थे, लवली आनंद थी, है ना। तो चंद्रशेखर जी के सुपुत्र, बड़े बेटे पंकज शेखर जी आए, है ना। तो सबों को लगा कि सुबह 6 बजे से राजघाट से जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो शाम के 6:30 बजे समाप्त हुआ, और लोगों का तांता लगा रहा राजघाट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक। अच्छा लगा। उस दिन हमने वादा किया था कि भारत रत्न को लेकर अगले सत्र में, जब भी अगला सत्र होगा, तो हम संसद का घेराव करेंगे या संसद मार्च करेंगे। घेराव नहीं कहिए इसको, संसद मार्च करेंगे, और प्रधानमंत्री जी समेत पूरे देश को ये जो उनको भारत रत्न मिले, ये सोचने के लिए बाध्य करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ उनके समकक्ष या उनसे कनीय लोगों को भी भारत रत्न मिला है। ऐसे में चंद्रशेखर जी जैसे विराट व्यक्तित्व के प्रति, प्रखर समाजवादी नेता के प्रति, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रति ये नाइंसाफ़ी है। और इसलिए 10 या 15 दिसंबर को जब सत्र चलता रहेगा, हम लोग संसद मार्च करेंगे। अभी टेंटेटिव 10 दिसंबर तय हुआ है। एकमात्र मांग होगा
कि चंद्रशेखर को भारत रत्न दो। जी, तो ठहरे हुए पानी में कंकर मारना पड़ता है। अगर कुछ न करेंगे तो विचार भी ठहर जाता है, और अगर आपकी अनुपस्थिति हो और उसमें अगर शिष्य आपको याद न करें तो बड़े बड़े नेता को लोग याद नहीं कर पाते। लेकिन आनंद मोहन जेल से बाहर आते हैं और चंद्रशेखर पे कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम हुआ। उस दौरान इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को भारत रत्न मिलना चाहिए। आनंद मोहन जी, अच्छा तो नहीं लगेगा मुझे, लेकिन बड़िए कनिए आपने कहा चंद्रशेखर को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। आजकल भारत रत्न पे बहुत सारी बातें हो रही है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, चंद्रशेखर जी देश रत्न थे, जी जननायक थे, जी गुदरी के लाल थे। जी पगडंडी से राजपथ तक की का सफर उन्होंने स्वयं के दम पर, जी बगैर कोई आका आला कमान, उन्होंने ये सफ़र तय किया। और मैं मानता हूँ कि वो भारत रत्न के मोहताज नहीं है। जी फिर भी मेरा मानना है कि जब अन्य लोगों को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया तो चंद्रशेखर जी को भी मिलना चाहिए। चंद्रशेखर जी प्रबल हकदार हैं इसके। जी देश का पूरा मिजाज जी इस सवाल पर, चंद्रशेखर जी के सवाल पर जी उनके साथ जी ये तो सम्मान। देश का पूरा मिजाज चंद्रशेखर जी को भारत रत्न मिले इस सवाल के साथ है। आनंद मोहन जी के इस विचार से चंद्रशेखर के लोग निश्चित रूप से एक आशा की किरण उन देख रहे होंगे कि जरूर कुछ होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि आजकल हर कोई भारत रत्न मांग रहा है। आपके बिहार में ही बहुत सारे भारत रत्न के दावेदार हो गए हैं। अब भारत रत्न का कोई क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं है हर दल को अपना। उन सवालों पर लोगों का मांग, जो भी मांग करते हैं उस पर मैं नहीं, उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब तक जिन लोगों को मिला है, चंद्रशेखर जी उनमें से किसी से भी कम नहीं है, जी मैं ये कह सकता हूँ। जी